हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं BA BS फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स का हमारा एक ही चैप्टर बाकी है, लास्ट चैप्टर नंबर 9 पॉलिनोमियल रिंग्स। और इस लेक्चर के साथ आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल रिंग्स चैप्टर के 7 पेजेस, 1 to 7 पेजेस। तो चलिए हम इसका थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं कि पॉलिनोमियल रिंग्स का कॉन्सेप्ट है क्या। उससे पहले आपको एक रिवीजन दिला देती हूँ मैं पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, डिग्री क्या होती है। चलिए देखते हैं। देखो, पॉलिनोमियल का आपको पता है, पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x रेज टू द पावर n। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कि n डिग्री का पॉलिनोमियल है। पता है ना हमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ x ले लिया हमने, x प्लस 2x स्क्वेयर ले लिया हमने, 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x क्यूब ले लिया हमने, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स ही तो हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं डिग्री की। देखो, डिग्री के अंदर क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे यहाँ पे कितनी है डिग्री, 1 2 3। ठीक है, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5, क्योंकि 0 को ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 एंड 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5। तो क्या आप ये कह दोगे कि इसकी जो डिग्री है वो 5 है? नहीं। तभी इन्होंने एक कंडीशन दी डिग्री की डेफिनेशन में कि हाईएस्ट डिग्री तो ठीक है, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब उसके साथ जो हम यहाँ पे लिखते हैं, वो चीज़ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे है तो हाईएस्ट 5, लेकिन उसका कोफिशिएंट है 0, तो हम उससे नीचे चलेंगे। 4 है लेकिन उसका कोफिशिएंट है 0, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। फिर हम और नीचे चलेंगे, एक्स क्यूब, उसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है, तो इसकी डिग्री हम कहेंगे 3। तो चाहे कितने भी आप 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6, 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7 एंड सो ऑन कुछ भी ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिग्री की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई की गई है कि जिसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना वो उसकी डिग्री होती है। तो हमने इसकी बात कर ली, सिंपल पॉलिनोमियल की हमने बात कर ली। देखो, पॉलिनोमियल रिंग का मतलब भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। देखो, रिंग ना मैंने आपको बताया हुआ है 8 प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई करती है। 5 प्रॉपर्टी कौन सी, एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप की, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिविटी होती है, और 8th प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को कंबाइन करती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब पॉलिनोमियल रिंग्स का मतलब क्या है। अब ये तो आपको पता है, रिंग में किसी टाइप के एलिमेंट होते हैं। कई बार वो जैसे 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, कई बार कैसे होते हैं, यानी इसमें हम कह सकते हैं ये नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर ये एलिमेंट्स पॉलिनोमियल हो, मतलब इसमें इस टाइप के एलिमेंट हो जो मैंने आपको अभी बताए थे, एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x रेज टू द पावर n, यानी एक ऐसे रिंग जिसमें सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हो। लेकिन इसकी भी कंडीशन है क्या, कि जो ये कोफिशिएंट्स आए ना, ये इस रिंग को बिलोंग करें, यानी सारे के सारे a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, ये सारे के सारे r को अगर बिलोंग करते हैं, तो वो जो रिंग है उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल रिंग। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल रिंग है ना, वो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट फंडा नहीं है, बिल्कुल ईजी सी चीज़ है। पॉलिनोमियल रिंग को हम डिनोट करते हैं r, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे हम x लगाते हैं। इसमें होता क्या है, पॉलिनोमियल होते हैं, यानी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x रेज टू द पावर n, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, जहाँ पे सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ना, वो कहाँ से होंगे, r से। सिंपल सी बात ये है बस। यानी कहीं भी आपको r और स्क्वायर ब्रैकेट में x इस टाइप से दिख जाए, ये क्या है, पॉलिनोमियल रिंग। पॉलिनोमियल रिंग का मतलब क्या है, एक ऐसे रिंग जिसमें सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं, जहाँ पे कोफिशिएंट्स r से आते हैं, और रिंग है यानी 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी सी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अब हम कई बार पता है क्या, दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या क्या, एक तो पॉलिनोमियल रिंग और एक पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग। पॉलिनोमियल रिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी पॉलिनोमियल रिंग मतलब जिसमें सारे के सारे पॉलिनोमियल्स आए हैं, जहाँ पे कोफिशिएंट्स r रिंग से हो। सिंपल सी बात है। पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स किसके अंदर से हों, r से हो। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है ना,
3x प्लस 5x² प्लस 10x³, जहाँ पे सारे के सारे कोफिशिएंट्स r से हैं, रियल नंबर से हैं। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी ओवर r। लेकिन देखो इस बात का ध्यान रखना, r और इस r में फ़र्क है। इस केस में मैं बात कर रही हूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स वाले r की, लेकिन वहाँ पे r मतलब रिंग कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगा हमेशा। तो मैं इनको डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट उस रिंग में से आते हो, जहाँ पे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो होता है पॉलिनोमियल। लेकिन ऐसे ऐसे सारे के सारे पॉलिनोमियल्स का सेट अगर मैं बना दूँ, वो होती है हमारी पॉलिनोमियल रिंग। सेट बना दूँ और वो सेट जो है वो 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करे, तो हम उसको बोलते हैं वो क्या है? पॉलिनोमियल रिंग है। आई होप आपको इनका जो डिफरेंस है वो समझ आ गया है और इनके नाम से भी पता चल रहा है। पॉलिनोमियल रिंग का मतलब क्या है? एक ऐसे रिंग जिसमें पॉलिनोमियल्स हैं सारे के सारे। और पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग मतलब एक पॉलिनोमियल है, वो एक पॉलिनोमियल है, इस टाइप का एक्सप्रेशन है जहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे? रिंग के, यानी। और ये तो सिर्फ एक ही है, और ऐसे ऐसे सारे के सारे पॉलिनोमियल्स की मैंने कलेक्शन बना दी जिसमें सारे कोफिशिएंट्स आर से ही हों, तो वो पॉलिनोमियल रिंग है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है आपको। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स का, हमें पता नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है जो डिफरेंट है कि हमें ये नहीं पता ना एक्स क्या है। हम क्या कह रहे हैं? a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन, इस टाइप के हैं इसके अंदर सारे के सारे टर्म्स। तो हमें एक्स का नहीं पता कि एक्स क्या है, इसलिए हम एक्स को बोलते हैं इनडिटरमिनेट या फिर इनडिटरमाइनेबल। बाकी से तो जब हम करते रहेंगे मैं आपको बताते रहूँगी। उसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग। देखो पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग मैंने आपको बता दिया है। पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग में क्या होता है? पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग में मतलब क्या है? ये सेकंड वाली चीज़, यानी एक पॉलिनोमियल, यानी अगर आप ये सेट हटा दो और सिर्फ ये चीज़, यानी कोई एक्सप्रेशन है a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन an x रेज़ टू द पावर n टाइप का, जहाँ पे सारे के सारे ai's r में से हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल है ओवर द रिंग R। ठीक है, फिर उन्होंने एक बात और कही कि अब पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग को आप ऐसे डिनोट नहीं करोगे। कैसे करोगे? इन कोफिशिएंट्स की ना एक सीक्वेंस बना लोगे, यानी a0 a1 a2 an एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में इसने क्या कहा है कि एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, ध्यान से सुनना, इनफाइनाइट बोला इसने, लेकिन मैंने आपको बताया था एन होंगे। तो इसने क्या कहना चाहा इसने कि इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिंग आर होंगे, तो आर के ही है तो हमें पता है। इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल ओवर आर कब कहेंगे? अगर एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ इट टर्म्स ऑल आर इक्वल टू 0, यानी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के, कुछ एन टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी की सारी क्या हो? 0 हो। इसका मतलब जैसे इसने बोला ना, ऐसे हम डिनोट करेंगे a0 a1 एंड सो ऑन, बाकी सारी की सारी क्या हो? 0 हो। तो इस सीक्वेंस को, सीक्वेंस ध्यान रखना, ये नहीं बनाएंगे हम a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, बस नहीं, ये नहीं बनाएंगे। a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, और उसके बाद भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये, लेकिन जहाँ तक के कोफिशिएंट्स हैं वहाँ तक ठीक है, उसके बाद सारी 0 0 0 एन आती रहेंगी अप टू इन्फिनिटी। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना। अच्छा, जो हर मेंबर है उसको आप बोलते हो आईएथ कोफिशिएंट। जैसे ये है, ये कौन सा है? 0th कोफिशिएंट, ये फर्स्ट कोफिशिएंट, ये सेकंड कोफिशिएंट, ये nth कोफिशिएंट। ठीक है, और जो a0 टर्म है इसको आप कांस्टेंट टर्म बोलते हो, क्योंकि a0 मतलब उसके साथ x है ही नहीं। a0 प्लस a1x ऐसे ही हमने बोला था ना। अब a0 के साथ x नहीं है तो ये क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म है। और n क्या है? लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सच दैट, देखो वही बात आ गई ना, जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, तो दैट वो नॉन जीरो कोफिशिएंट को हम बोलते हैं लास्ट कोफिशिएंट। मतलब क्या है? n ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू है जैसे जो नॉन जीरो है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे 3 5 10 एंड, मतलब ये हमने पॉलिनोमियल लिया था। अब यहाँ पे ऐसे बड़े से बड़ा कौन सा इंटीजर है जिससे आगे की सारी वैल्यूज क्या है? 0 है। जैसे इसको आप इससे कंपेयर करो, a0 क्या है? 0 है, a1 क्या है? 3 है, a2 क्या है? 5 है, a3 क्या है? 10 है, और उसके बाद के सारे 0 हैं, a4 a5 एंड सो ऑन। तो इसने वही कहा, ऐसी हाईएस्ट वैल्यू
एन की जिसके लिए जो वो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो है, तो ऐसी वैल्यू है 4, क्योंकि A4 ही ऐसा है जिसके बाद की सारी जो कोफिशिएंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। तो A4 क्या है? लास्ट। ठीक है, A4 क्या है? लास्ट कोफिशिएंट। एक चीज़ ध्यान रखना, लार्जेस्ट इसने एन को बोला है ना कि एन को, यानी A0 तो ऐसे भी हो सकता है ना, ये मान लो 2 हो तो ये लार्जेस्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये A0 A1 A2 A0 A1 A2 A3, हाँ तो ये जो सॉरी A4 नहीं A3 आना था ना यहाँ पे, ये A3 कोफिशिएंट है। तो जो A3 है ये वाले 3 की ये बात कर रहा है कि ऐसा लार्जेस्ट वैल्यू जिसके बाद वाली सारी ज़ीरो होना स्टार्ट हो जाएं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ए वैल्यू आएगी, जैसे 4 अगर लार्जेस्ट है ऐसी वैल्यू, तो A4 जो है वो लास्ट कोफिशिएंट है। वैल्यू मैक्सिमम देखी जाती है एन की, और फिर AN निकाल लो, वो वैल्यू रखे, वो लास्ट कोफिशिएंट है। आई होप आप समझ गए हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं जिनका कोफिशिएंट z में है, वो तो हमें दिख ही रहा है, पॉलिनोमियल है कोफिशिएंट z में है, यानी सारे कोफिशिएंट इंटीजर हैं। कोई भी एलिमेंट आर का उठा लो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जैसे आपने 2 उठा लिया, 2 है, इसके साथ आप क्या लिख सकते हो? x रेज़ टू द पावर 0, यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है। वी डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर r बाई आर एक्स, यानी r के ऊपर जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उन सबका सेट बना दिया, वो क्या है? पॉलिनोमियल रिंग r x स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, चलिए जी अब आगे हम देखते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। आपने 2 पॉलिनोमियल लिए, उनका एडिशन कैसे होता है? देखो ये दोनों बिल्कुल इक्वल कब होंगे? अगर सारे के सारे इक्वल हो, यानी A0 B0 के इक्वल हो, A1 B1 के इक्वल हो, A2 B2 के इक्वल हो, एंड सो ऑन AN ABM के इक्वल हो। तो तभी इसने कहा ये इक्वल कब होंगे? पहली बात n और m इक्वल हो, और दूसरी बात फिर ये सारे के सारे एक दूसरे के जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो इक्वल हो, तो हम कहते हैं fx इज इक्वल टू gx। ये तो सीधा ही दिख रहा है ना हमें, n और m भी इक्वल हो और ये सारे के सारे इक्वल हो, यानी A0 B0 इक्वल हो, A1 और B1 इक्वल हो, A2 और B2 इक्वल हो, तभी तो हम fx और gx को इक्वल कहेंगे। सेकेंड बात है एडिशन की। एडिशन कैसे करते हो? fx प्लस gx है, एडिशन मतलब जो कांस्टेंट है उनको इकट्ठा कर लो, x के कोफिशिएंट है उनको इकट्ठा कर लो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लो, एक्स क्यूब वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लो, फिर एक्स रेज टू द पावर, अगर m छोटा है तो एक्स रेज टू द पावर m वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो। उसके बाद देखो m छोटा है तो m तो हो गया ख़त्म, m वाली टर्म्स तो बची किसकी? n वाली, तो उन n वाली को लिखते जाओ। फिर जैसे ये था m वाली ख़त्म हो गई तो m वाली लिखते जाओ, m+1 एंड सो ऑन, कहाँ तक? n तक, क्योंकि जो एक्स रेज टू द पावर m लास्ट था तो इस वाली तो अब हमारे पास बची नहीं है, सिर्फ एक्स रेज टू द पावर n सिर्फ fx में बचा है, तो इसलिए हम fx वाले कोफिशिएंट्स लिखते जाएंगे, gx वाले कोफिशिएंट्स की जगह आएगा 0। ठीक है, तो कॉमन लोगे तो ये तो आते जाएंगे am+1 एंड सो ऑन, लेकिन bm तक ही था, उसके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आता रहेगा 0 0 0 एंड सो ऑन। और अगर m बड़ा है तो क्या होगा? कॉमन तो हम लेते ही रहेंगे जैसे यहाँ पे लिया है वैसे ही, लेकिन यहाँ पे 0 कौन आएगा? a वाली टर्म्स, क्योंकि a n तक ही है और n छोटा है, तो ये ख़त्म हो गया ना जल्दी, 0 0 0 0 आएंगे फिर। ठीक है, और m बड़ा है तो m तक चलेंगी वैल्यूज़, और n बड़ा है तो n तक वैल्यूज़ चलेंगी। ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं और ये तो आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कैसे करते हैं? जैसे ब्रैकेट्स करते हैं प्रोडक्ट उनकी, देखो हम n तो मान नहीं सकते, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम 3 3 लेके कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए प्रोडक्ट कैसे होगी। अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे? इसकी हर किसी के साथ, फिर इस टर्म की हर किसी टर्म के साथ, और फिर इसकी हर टर्म के साथ, तो टोटल 9 टर्म्स आएंगी। क्या क्या आएंगी? ऐसे आएंगी, A0 B0 कॉन्स्टेंट टर्म तो यही आएगी। x का कोफिशिएंट कौन आएगा? जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ऐसे एक्स स्क्वायर के लिख लिए मैंने, ऐसे एक्स क्यूब के, और फिर एक्स रेज टू द पावर 4 के, बस ऐसे ही आपने n वाली करनी है। तो इसने कैसे लिया है? इन्होंने ना n पावर इसके लिए रखी है, m इसके लिए रखी है, तो ये मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ आएगा। ये टर्म तो हमने देख ली ना कैसे आएंगी, A0 B0 आई, हमारी भी यही आई थी, फिर A0 B1 प्लस A1 B0 आई, फिर A0 B2 A1 B1 और A2 B0 आई, यही हमारी आई। ठीक है, और फिर जो आगे हैं एंड सो ऑन इन्होंने कर दिया है। लास्ट वाली क्या होगी? देखो जनरलाइज करके इसको लिख दो। कैसे? यहाँ पे x की पावर 0 है तो A0 आ रहा है, x की पावर क्या है? 1 है तो B1 आ रहा है,
मतलब हम b की बात कर रहे हैं फिलहाल, और एक्स स्क्वायर है तो b2 आ रहा है, तो x की पावर n प्लस एम होगी तो क्या आएगा, bn प्लस एम आएगा, वही आएगी ना जो पावर है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है, b1 है तो b0, b2 b1 b0, तो माइनस करते जाओ एंड सो ऑन, लास्ट में 0 हो जाएगी। और ये क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, पहले 0 और फिर लास्ट में जाके ए एन प्लस एम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि यही हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग वाली सारे ए नॉट एंड सो ऑन है, कहाँ तक जा रही हैं, जहाँ एक्स की पावर है a1, एक्स स्क्वायर है तो a2 तक, तो एक्स की पावर एन प्लस एम है तो एन प्लस एम तक, तो ये 0 से स्टार्ट होगी एन प्लस एम तक जाएगी, और बी वाली एन प्लस एम से स्टार्ट होगी 0 तक जाएगी। फिर आपने इनको नाम दे दिया कि जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको डी नॉट मान लो, एक्स का है उसको d1, एक्स स्क्वायर का है उसको d2 एंड सो ऑन, ये ठीक है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से होगी, आपने देख लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल की। जीरो पोलिनोमियल मतलब जीरो एक्स से हम इस ओ एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं। जीरो पोलिनोमियल मतलब जिस हर टर्म का कोफिशिएंट 0। फिफ्थ की हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। हम ये सब क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि पोलिनोमियल रिंग क्या होती है, रिंग होती है, यानी वो 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, तो वही काम ये कर रहे हैं। एडिशन क्यों निकाला, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। प्रोडक्ट क्यों निकालना सिखा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये बता दिया एडिटिव आइडेंटिटी, ये बता दी एडिटिव इनवर्स। कैसे, ये ए नॉट है तो इनवर्स में माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, एंड सो ऑन माइनस आता जाएगा। फिर हम एक चीज़ होगी, ये हमें सिखा रहा है कि कैसे करेंगे, उसको प्रूव तो हम आगे करेंगे कि जो पोलिनोमियल रिंग है वो रिंग होती है। 6 में इसने कहा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो कौन है, ई एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं, 1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये मतलब वैसे देखा जाए तो ये 1 ही तो है, और 1 ही तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो 1 को हम पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रिंग फॉर्म कर देती है। डिग्री की बात हो रही है, ये मैंने आपको बता दिया है, जैसे इस टाइप के सारे पोलिनोमियल्स होते हैं ना उसके अंदर। अब ये कोई नॉन जीरो पोलिनोमियल है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये जीरो पोलिनोमियल नहीं हो सकता, यानी ऐसा नहीं होगा कि हर कोई कोफिशिएंट 0 है। नॉन जीरो पोलिनोमियल है यानी एटलीस्ट 1 तो नॉन जीरो होगा ही होगा। वी से दैट एन जो है वो डिग्री कब होगी, अगर ए एन नॉन जीरो हो, यानी उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो हो, एंड ए आई 0 हो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन एन, और उससे बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के लिए कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो, तो हम उसकी डिग्री को क्या बोल लेंगे, एन बोल लेंगे। ठीक है, अच्छा माइनस के, उस पोलिनोमियल के माइनस की डिग्री निकालो, नेगेटिव के निकालो, या फिर उसकी निकालो, उनकी डिग्री सेम आएगी। ये तो हम वैसे भी देख सकते हैं, जब एफ एक्स हमने निकाला था तो ये था, माइनस एफ एक्स क्या था, ये था। कोफिशिएंट्स ही तो चेंज होते हैं, पावर तो वही रहती है ना, तो पावर से मतलब है हमें, डिग्री तो पावर ही होती है, एन ही होगी ना डिग्री, तो यहाँ भी एन है यहाँ भी एन है, तो इसकी डिग्री निकालो या इसकी डिग्री निकालो वो सेम ही रहेगी। चलिए जी, अब हम पहुँच चुके हैं 9.4 पेज पे। ये भी बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान से सुनना है। क्या कहा इसने, अब ये क्या है, पोलिनोमियल रिंग है, इसमें से 2 एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, पोलिनोमियल आएंगे, नॉन जीरो पोलिनोमियल। हमने मान लिया एफ एक्स और जी एक्स। तो देखो फर्स्ट है कि जो एफ एक्स प्लस जी एक्स की जो डिग्री होगी ना, वो इन दोनों में जिसकी मैक्सिमम डिग्री होगी उससे हमेशा लेस देन इक्वल होगी। एग्जाम्पल देखो, देखो इजी से इजी एग्जाम्पल हमने ले लिया, एफ एक्स हमने मान लिया ये वाला पोलिनोमियल, और जी एक्स हमने मान लिया ये वाला पोलिनोमियल। ये क्या कह रहा है कि जब आप इनको ऐड करोगे तो उसका जो डिग्री आएगी वो लेस देन इक्वल होगी इसकी और इसके डिग्री के मैक्सिमम के। तो पहले मेरे को ये बताओ, एफ एक्स की डिग्री क्या होगी, 3, और जी एक्स की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, तो इनमें से मैक्सिमम क्या है, 3 है, यानी दिस इज मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब हम इनकी एडिशन की, यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसकी हमें डिग्री निकालनी है, तो इनका एडिशन क्या होगा, एक्स होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स क्यूब होगा, यही होगा। इसकी डिग्री क्या है, 3। तो इसने यही कहा है कि जो इनके एडिशन की जो डिग्री होगी ना वो लेस देन इक्वल, यानी इक्वल भी हो सकती है जैसे कि अभी हमारी आई है, और या फिर लेस होगी, इनके मैक्सिमम से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या कहा इसने, उनको मल्टीप्लाई करके जो डिग्री आएगी वो लेस देन इक्वल होगी उनकी डिग्री के इंडिविजुअल सम के।
ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ लेस देन इक्वल होगी डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स के। वैसे भी कोई भी पोलिनोमियल उठा के देख लो, हमेशा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो आर रिंग तो होगा ही होगा, क्योंकि पोलिनोमियल रिंग की हम बात कर रहे हैं। आर भी एक रिंग होती है, जिस जहाँ से कोफिशिएंट्स आते हैं ना, वो रिंग होती है। अब इंटीग्रल डोमेन अगर वो बन जाए, यानी इंटीग्रल डोमेन में क्या होते हैं, रिंग के अलावा 3 और प्रॉपर्टी होती है ना, कौन कौन सी? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी। तो अगर वो इन 3 प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर जाए वो रिंग, यानी अगर वो इंटीग्रल डोमेन बन जाए, तो ये डिग्रीज लेस देन इक्वल नहीं रहेंगी, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। यानी इनके मल्टीप्लिकेशन की डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। रीज़न क्या है वो हम आगे देखेंगे, क्यों ये इक्वल हो जाती है। पहले ये देखो, कोई भी एफ एक्स उठा लिया, कोई भी जी एक्स उठा लिया। अब ऑब्वियसली इसकी डिग्री एन है, इसकी डिग्री एम है, इनका एडिशन क्या होगा? ये होगा। अब इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री जो है, अगर एम और एन इक्वल हो जाते हैं तो इसकी डिग्री एन होगी, अगर ए एम प्लस बी एम नॉन जीरो है। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो ये कह रहा है, अब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एम और एन इक्वल हो, या फिर एम और एन इक्वल ना हो। अगर एम और एन इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये इक्वल हो जाएगी उनमें से जो मैक्सिमम है उसके। क्यों? क्योंकि अगर एम और एन इक्वल नहीं है, मान लो कोई एक बड़ा है, मान लो ये है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था, ये एफ एक्स था, ये जी एक्स था, क्या इसकी डिग्री और इसकी डिग्री यानी क्या एम और एन इक्वल हैं? नहीं है, ये 3 है, ये 1 है। तो इसने कहा जो इनकी मल्टीप्लिकेशन की जो डिग्री आएगी, इनकी मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, सॉरी एडिशन करके देखोगे ना, जैसे हमने यहाँ पे किया है, उसकी डिग्री क्या आई थी? 3। तो अगर इनकी डिग्री सेम नहीं है तो इनकी एडिशन की डिग्री वही आएगी जो इन दोनों में से मैक्सिमम है। ये हमने देखा ना, अभी देखा है तभी। और अगर एम और एन इक्वल है, अब देखो अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, कि जो ए एम प्लस बी एम है वो 0 हो, और या फिर ए एम प्लस बी एम 0 ना हो। यानी जो लास्ट एंट्री है ना, वो हो सकता है वो 0 हो, और हो सकता है वो 0 ना हो। कैसे? ये वाला एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स है एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और जी एक्स है 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। इन्होंने एम और एन को इक्वल बोला है, यानी मेरे को डिग्री तो दोनों की सेम रखनी पड़ी, 2 और 2। अब ये कह रहा है, 2 कंडीशन इसने दे दी कि अगर एम और एन इक्वल है ना, तो भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, कि जो ए एम और बी एम है, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट्स हैं, ऐसा हो सकता है उनका एडिशन 0 हो, और ऐसा हो सकता है उनका एडिशन 0 ना हो। अगर उनका एडिशन 0 हो जाता है, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे -1, एडिशन हो गया 0, तो डिग्री इनके एडिशन की हमेशा ही n से कम होगी, यानी इस 2 से हमेशा कम होगी। कैसे? एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आएगा? 3x, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तभी तो इसने कहा ना, अगर इनका एडिशन 0 हो जाता है तो ये वाली टर्म तो बची ही नहीं एडिशन में, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 आएगी, यानी ऑब्वियसली इससे तो इन दोनों से कम आई, 2 से कम आई 1। और अगर इनका सम 0 नहीं होता तो इसकी डिग्री भी वही आएगी जो इन दोनों की डिग्री है। दोनों तो सेम है ना, जैसे यहाँ पे मान लो प्लस होता तो एडिशन में क्या आ जाता? प्लस 2x स्क्वायर। तो इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। तो तभी इसने 3 केसेस बनाए कि अगर वो इक्वल नहीं है तो इनमें से मैक्सिमम की वैल्यू आएगी इनकी डिग्री। अब अगर वो इक्वल है तो भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, लीडिंग कोफिशिएंट्स का सम 0 हो या फिर ना हो। अगर 0 है तो लेस देन n होगी, क्योंकि वो लीडिंग कोफिशिएंट का सम जब 0 है तो वो तो रहेगी ही नहीं उसके एडिशन में, और अगर नॉन 0 है तो n हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड केस, यानी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही कुछ होगा, मल्टीप्लाई इन्होंने कर दिया है। अब देखो मल्टीप्लाई में और भी ईजी है। कैसे? अब इसने ये कहा, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो m और n है ना वो अलग अलग है, मतलब अलग अलग तो कह सकते हो। देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ, हम सोल्व करके देखते हैं। देखो जैसे प्रोडक्ट है, अगर हम इसकी और इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या आएगी? 5 आएगी। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x रेज़ टू द पावर 5 आएगा, और बाकी टर्म सारी इससे छोटी आएंगी। तो तभी ये कह रहा है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ पे यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वो m है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर n है, तो लास्ट वाली टर्म जो हाईएस्ट पावर हो क्या बचेगी? m प्लस n। ठीक है, तो तभी इसने कहा कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वहाँ पे हाईएस्ट जो डिग्री है बचेगी, जो n प्लस m बचेगी,
कोफिशिएंट्स आपको पता ही है क्या होगा, a0 से स्टार्ट होके an प्लस m तक, ये bn प्लस m से स्टार्ट होके b0 तक। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे मैंने आपको अभी सोल्व करके दिखाया ना पीछे, बिल्कुल वैसे ही। अब इसकी डिग्री n है तो n प्लस 1 और सारे के सारे 0 हैं, क्योंकि जब डिग्री ही इसकी n है तो an प्लस 1 an प्लस 2 एंड सो ऑन सारे 0 होंगे। इसकी m है तो bm प्लस 1 bm प्लस 2 एंड सो ऑन सारे 0 होंगे। यानी जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सिर्फ इतनी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे 0 रख दो, जहाँ जहाँ ये दिख रहा है ना उनको 0 रख दो। अब an हमारा कहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था, तो an के बाद वाले सारे an प्लस 1 an प्लस 2 एंड सो ऑन सारे के सारे जब 0 हैं तो इसके बाद वाली सारी टर्म 0 हो गई ना। और bm प्लस 1 bm प्लस 2 एंड सो ऑन bm प्लस n ये सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं। तो इसका मतलब क्या है, bm के बाद वाली bm प्लस m तक, यानी bn प्लस m से लेके और bm तक ये वाली सारी टर्म b की वजह से 0, यानी ये चीज़ क्या हो गई, 0 ही हो गई। ठीक है, यानी इससे ये वाली टर्म बचेगी बस, इसके बाद वाली a की वजह से 0, an प्लस 1 एंड an प्लस 2 एंड सो ऑन सब की वजह से 0, और इससे पहले वाली bm प्लस 1 bm प्लस 2 एंड सो ऑन bm प्लस n की वजह से 0, तो सिर्फ ये वाली बच गई, यानी इसका कोफिशिएंट बचा an bm x रेज टू द पावर n प्लस 1। और इनके तो देखो बचे हुए हैं, ये वाला है, इसका एज इट इज़ ये वाला है, लास्ट वाले की बात है मेन। तो अब देखिए यहाँ तक हम आगे। अब ये हो सकता है an bm जो है वो 0 ना हो। अगर 0 नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, इनकी जो डिग्री है ना वो m प्लस n ही होगी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे अगर इनकी जो हाईएस्ट डिग्री है इनमें इनकी जो प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, अगर इनकी प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है तो जो डिग्री है वो हाईएस्ट क्या होगी, इनका एडिशन यानी m प्लस n यानी 5 ही होगी। ये तो हमें दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई एक भी 0 हो गया, इसका कोफिशिएंट मान लो 0 हो गया, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जैसे ही करोगे क्या आ जाएगा, 0। ये तो है तो 0 ही ना, 0 की मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ तो ये 0 है। 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे तो वो क्या होगा, 0। यानी इसकी डिग्री जो है वो m प्लस n तो हो नहीं सकती, क्योंकि m प्लस n वाले टर्म का कोफिशिएंट तो 0 हो गया, यानी m प्लस n से छोटी ही होगी डिग्री। तो तभी कहना चाहते हैं ये कि अगर am और एक मिनट an और bm है, अगर an और bm इनकी प्रोडक्ट अगर 0 है तो ऑब्वियसली डिग्री लेस देन m प्लस n होगी, और अगर ये नॉन ज़ीरो हो जाता है तो उसकी डिग्री क्या होगी, m प्लस n ही होगी। नॉन ज़ीरो है तो m प्लस n ही होगी, अगर 0 हो जाती है तो लेस देन m प्लस n होगी। तभी क्या कहा इसने, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। थर्ड हम बात करते हैं इंटीग्रल डोमेन की। देखो इंटीग्रल डोमेन के अंदर इसने क्यों कहा कि इक्वल होंगे, लेस देन इक्वल तो था ही, अब हमें ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन और दिखाना है, फिर ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इंटीग्रल डोमेन में ना एक प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है कि अगर किन्हीं दो की प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। अब किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको पता है ना, हम क्या करते हैं, अगर ये इसको इम्प्लाई करता है तो इसका नेगेशन इसके नेगेशन को इम्प्लाई करेगा। मतलब अगर a नॉन ज़ीरो है और b नॉन ज़ीरो है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, a b क्या है, नॉन ज़ीरो है। ये तो जस्ट स्टेटमेंट है विदाउट जीरो डिवाइजर की। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है कि दिस इम्प्लाइज दिस, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आएगा, इसका नेगेटिव इम्प्लाइज इसका नेगेटिव, यानी a नॉन ज़ीरो और b नॉन ज़ीरो इम्प्लाइज a b क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो वही इसने कहा अगर a एंड b नॉन ज़ीरो होगा और b एंड b नॉन ज़ीरो होगा, यानी जो इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो भी क्या है, नॉन ज़ीरो है, और इसका भी ये भी नॉन ज़ीरो है, तो इनकी प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो होगी। किसकी हेल्प से कहा मैंने, ये इंटीग्रल डोमेन की हेल्प से। ठीक है, वैसे नहीं कह सकते आप, इंटीग्रल डोमेन में आप कह सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस n होगी, क्योंकि मिनिमम m प्लस n तो होगी ही होगी, क्योंकि हमने कहा ये भी नॉन ज़ीरो ये भी नॉन ज़ीरो, इसका मतलब a n इंटू बी एम ये भी नॉन ज़ीरो होगा। यानी प्रोडक्ट करोगे तो ये x की पावर n प्लस m, यानी ये वाला कोफिशिएंट ये तो आएगा ही आएगा, तो इसकी डिग्री जो है वो n प्लस m होगी या उससे बड़ी होगी। इससे छोटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होगा, तो ये टर्म तो आएगी ही आएगी। तो तभी इसने कहा इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस n है।
ऊपर हमने बताया था दिस इज लेस देन इक्वल टू m प्लस n, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल ही हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, हमें सम और प्रोडक्ट निकालना है ओवर द रिंग, ये रिंग दे दी, और एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिग्री निकालनी है, एफ एक्स इंटू जी एक्स की डिग्री निकालनी है। देखने में लग रहा है वैसे सिंपल, प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन बस यही है। एफ एक्स है, जी एक्स है, एडिशन कर दो, ये आ गया। डिग्री क्या है, 3। प्रोडक्ट करोगे तो देखो, अब ध्यान देना एक बात पे, अब आपको प्रोडक्ट, इसमें ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, एडिशन मॉडुलो 4 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि एडिशन करो या मल्टीप्लीकेशन, इनके बीच में आएगा वो सिंपल एडिशन नहीं होगा, एडिशन मॉडुलो 4 होगा। और यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन से वो कॉमन मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 होगा। अब आप कहोगे यहाँ पे प्लस वाला जो है साइन है वो एडिशन मॉडुलो 4 क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एफ एक्स और जी एक्स क्या हैं, ये वाली रिंग ले ली, और एफ एक्स और जी एक्स मैंने कहाँ से लिए हैं, पॉलिनोमियल रिंग से लिए हैं। यानी ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स कहाँ से लिए हैं, मैंने रिंग से लिए हैं, इस रिंग से। तो इन कोफिशिएंट्स के ऊपर जब मैं ऑपरेट करूंगी तो एडिशन मॉडुलो 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 लगेंगे, इन वाले प्लस के ऊपर नहीं लगेंगे, ये तो एज इट इज रहेंगे। लेकिन जब बात आएगी 2 और 1 को ऐड करने की, तो ये दोनों ही जैसा कि Z4 के एलिमेंट हैं, क्योंकि जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये हम रिंग से लेते हैं, और वो रिंग है ये वाली, तो ये रिंग के एलिमेंट है और रिंग में ऑपरेशन है ये दोनों, तो इन एलिमेंट्स के ऊपर ये वाले ऑपरेशंस लगेंगे। तभी 2 को 1 के साथ जैसे मल्टीप्लाई किया आपने, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 आएगा, क्योंकि दोनों Z4 के एलिमेंट हैं। लेकिन बीच वाला जो एडिशन है सिंपल जो हम लगाते हैं वो तो सिंपल ही रहेगा, उस पर थोड़ी फर्क पड़ेगा कुछ, जैसा कि एडिशन में भी बता रखा है इन्होंने और मल्टीप्लिकेशन में भी। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हमें आता ही है। यानी 1 और 4 को ऐड करके उसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है, यानी 1 और 4 को ऐड करके, यानी 5 को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है यानी 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इसी टाइप से सॉल्व करके ये आ गया और डिग्री आ गई 3। इस एग्जाम्पल को कराने का मकसद इनका पता है क्या था, ताकि आपको ये समझ आए कि जो रिंग में ऑपरेशन है ना, वही ऑपरेशन लगेगा उन कोफिशिएंट्स के बीच में, लेकिन बाकी इन जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, इन चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। खैर इस यहाँ ये तो वही बात है ना, इन्हीं के बीच का है, मतलब इन वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहने का मतलब है। लेकिन जब कोफिशिएंट्स की बात आ रही है, इनके ऊपर जब लग रहे हैं ऑपरेशंस, तो वही ऑपरेशंस लगेंगे जो रिंग में है। लास्ट थ्योरम है हमारी, हमें ये दिखाना है कि जो पॉलिनोमियल रिंग है ना वो क्या फॉर्म करती है, रिंग फॉर्म करती है। ठीक है, ये वैसे बड़ा दे रखा है, बात कहने का मतलब इसका बस यही है कि जो पॉलिनोमियल रिंग है ना वो क्या फॉर्म करती है, रिंग फॉर्म करती है। एक बात ध्यान रखना, पॉलिनोमियल रिंग मैंने आपको बताया था ना Rx, इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे पॉलिनोमियल होते हैं जहाँ पे सारे A1 A0 A1 A2 एंड सो ऑन सारे कोफिशिएंट R से आते हैं। तो ये जो R है ना ये भी खुद एक रिंग होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब इसके 3 एलिमेंट ले लो, Fx Gx और Hx। अब इसके एलिमेंट है तो पॉलिनोमियल ही होंगे, तो समेशन AIXI, समेशन BIXI, समेशन CIXI, ये तो आप समझे ना, ऐसे ही तो होंगे। A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन, ये क्या होंगे B0 प्लस B1x प्लस B2x स्क्वायर एंड सो ऑन, जहाँ पे सारे के सारे कोफिशिएंट्स AI BI CI सारे के सारे R से हैं। प्रॉपर्टीज देखो, अब स्टार्ट करते हैं प्रूव करना एडिशन के रिस्पेक्ट में। एडिशन देखो, अब सारे के सारे A0 A1 A2 एंड सो ऑन ये भी R से हैं, B0 B1 B2 ये भी सारे R से हैं, तो इनकी एडिशन भी तो R से होगी। तो ये क्या बन गया, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट कहाँ से हैं, R से, तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग कर गया, Rx में। कॉम्पिटेटिविटी इजीली दिखा दोगे आप, ये डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव पे ही पहुंच गया। चलो कोई नहीं, आगे पीछे तो इन्होंने कर रखे हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, सीक्वेंस में कर लेना अच्छा रहेगा। Fx प्लस Gx निकालोगे ये चीज़ आएगी। अब ये एबिलियन ग्रुप है तो AI प्लस BI जो है BI प्लस AI के बराबर होगा। ये एबिलियन ग्रुप क्यों है, क्योंकि R एक रिंग है, तो रिंग मतलब पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको उससे रिप्लेस कर दो, फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, Gx प्लस Fx के। ठीक है, एसोसिएटिविटी देख लो, आगे पीछे कर दो बस ऐसे, ये तो बिल्कुल सेम है। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, 0x किया था ना हमने, 0 पॉलिनोमियल, सच दैट उसको उसके साथ ऐड करोगे वही पॉलिनोमियल एज इट इज आ जाएगा। इनवर्स यानी Fx कोई पॉलिनोमियल है तो उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट उनको ऐड करोगे तो वो 0 पॉलिनोमियल ही देगा आपको, और जहाँ पे ये नेगेटिव पॉलिनोमियल कहाँ होगा, हमेशा ही इसमें होगा।
मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज मल्टीप्लिकेशन करना हमने सीखा है। जब सारे के सारे को आर के ही एलिमेंट हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनका एडिशन सबका सब किस में होगा, आर में ही होगा। तो ये कोफिशिएंट भी कहाँ का है, आर का। हर कोई कोफिशिएंट आर का है तो उनकी प्रोडक्ट भी किस में चली गई, आर एक्स में। ये तो सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगी, ये भी दिखा देंगे हम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव के लिए क्या दिखाओगे कि इनकी प्रोडक्ट पहले करो फिर इसके साथ करो, या फिर इनकी पहले करो फिर इसके साथ करो, वो सेम ही काम है। तो ये भी हम इजीली कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी के लिए क्या दिखाना है कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, ऐड करके और बिल्कुल वैसे ही आपने दिखा देना है। देखिए एक बार यहाँ पे दोबारा देखिए, इन्होंने पता क्या किया है, एफ एक्स और जी एक्स को जब मल्टीप्लाई किया ना इन्होंने, तो इसको और इन्होंने यहाँ तक कैसे लिखा ये हम सब जानते हैं, हमने इनकी प्रोडक्ट में भी देख लिया था। ये क्या करते हैं, हर कोफिशिएंट्स को डी नॉट, D1, D2 एंड सो ऑन डी के ऐसे इनका नाम दे देते हैं, जहाँ पे हर डी के क्या है, AI और BJ की मल्टीप्लिकेशन है। ऐसा ही तो होता है जहाँ पे I प्लस जे के इक्वल है। देखो जब हमने अभी प्रोडक्ट सीखी थी तो इन्होंने कहा था इसको डी नोट का नाम दे दो, इसको D1 का, इसको D2 का एंड सो ऑन। तो D1 एक्चुअली है क्या, D1 है AI और BJ की मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे I और J का सम इसके इक्वल होगा यहाँ पे जो है। यानी अगर इसको I, इसको J और इसको मैं K मान लूँ तो I प्लस J इज ऑलवेज इक्वल टू K। अगली देख लो D2 है और यहाँ पे क्या है, I J, तो हर किसी I J का सम I प्लस J K के ही तो इक्वल है। तो तभी इसने कहा कि इनके प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स ये चीज़ आएगी जहाँ पे जो डी के क्या है, इनके प्रोडक्ट है जहाँ पे I प्लस जे के इक्वल है। अब जब इसकी प्रोडक्ट एच एक्स के साथ करेंगे, यानी इसके प्रोडक्ट एच एक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, इनको किसी और कोफिशिएंट का नाम दे दो, P नॉट, P1, P2 एंड सो ऑन Pn। अब इनके कोफिशिएंट्स को हम क्या लिखेंगे, देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको कई बार बोलती हूँ, ज़्यादा डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इन्होंने क्या कहा था कि जो डी के है वो क्या है, AI BJ और I प्लस जे इज इक्वल टू के। हमें तीसरा कोफिशिएंट ऐड करना है तो क्या कर देंगे, इंटू CL, कोई CL ले लिया हमने I J की जगह पे, तो CL जहाँ पे I प्लस J प्लस L इसके इक्वल है N के। ठीक है, I प्लस J प्लस L किसके इक्वल है, N के। तभी ऐसा ही तो हम करते हैं प्रोडक्ट में, क्या करते हैं, जिन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना उनके नीचे जो जो लिखे होते हैं तो उसको इक्वल लिख देते हैं उसके जो डी के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है। जैसे यहाँ पे डी के थी तो I प्लस जे इज इक्वल टू के, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, N है, लास्ट वाला। यहाँ पे क्या लिया था, के लिया था, तो I प्लस जे के माना था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, I प्लस जे प्लस L किसके इक्वल मानेंगे, N के। ठीक है, और अगर यानी x की पावर n का कोफिशिएंट ही इन्होंने निकाला है, फिर हम कह देंगे कि जब x की पावर n का कोफिशिएंट सेम है, यानी x का कोफिशिएंट सेम है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, x क्यूब का कोफिशिएंट सेम है, क्यों, n को 1 रखते जाओ, 2 रखते जाओ, 3 रखते जाओ एंड सो ऑन, यानी हर किसी का कोफिशिएंट सेम है। तो इसका मतलब x की पावर n का कोफिशिएंट ये है और इसमें भी x का कोफिशिएंट ये आ जाएगा सिमिलरली। तो जब x की पावर n के कोफिशिएंट्स ही सेम है, यानी n की वैल्यू को रखते जाओ, यानी x की पावर 0 का कोफिशिएंट्स भी सेम होंगे, x की पावर 1 के कोफिशिएंट्स भी सेम होंगे, x की पावर 2 के कोफिशिएंट्स भी सेम होंगे एंड सो ऑन। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, इक्वल ही तो हो जाएंगे। ठीक है, पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको इस टाइप से माना, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो जस्ट कुछ नहीं किया, AI BJ CL और I प्लस जे प्लस एल इक्वल टू N कर दिया। अब यहाँ पे x की पावर n का कोफिशिएंट ये है और सिमिलरली लिख के ये लिख देना इसका कोफिशिएंट ये है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जब कोफिशिएंट ही x की पावर n का सेम है दोनों ही जगह। तो यानी हर किसी x की कोफिशिएंट जब सेम है तो ये सेम हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हम क्या करते हैं, इसको हमने इसके इक्वल दिखाना है, ये तो आप कर लोगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई ना आपने इसके साथ करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ये सारे I हैं ये J हैं, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, I प्लस जे इज इक्वल टू जो हम मानेंगे यहाँ पे x की पावर यानी k, यानी I प्लस जे इज इक्वल टू के, और मल्टीप्लाई से बिल्कुल इजीली कर लो जैसे हम करते हैं AI इंटू BJ प्लस AI इंटू CJ इंटू x की पावर के।
ठीक है, मेन फंडा है ये इंडेक्स वाली चीज़ समझनी, वो आपको समझ आ गया है। जिनकी जिसके साथ प्रोडक्ट करते हो ना, जो भी यहाँ पे हैं उनको ऐड करके वो किसके इक्वल आएंगे, जो इनको ऐड करके के की पावर हम लिख रहे हैं। यानी क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न भी पता होना चाहिए। क्यों, जब मल्टीप्लाई करोगे तो लार्जेस्ट पावर क्या आएगी, आई प्लस जे, लास्ट पावर क्या आएगी, एक्स की पावर आई प्लस जे। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, उसी आई प्लस जे को हम लास्ट के का नाम देते हैं, तो तभी तो हम लिखते हैं आई प्लस जे इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये फिर इस अलग अलग कर लो, ये क्या है, इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ठीक है, अच्छा जी, इसने एक चीज़ और कही है कि अगर आर रिंग है और एफ जी एच आर एक्स के 3 एलिमेंट हैं, तो एफ इंटू जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ जी प्लस एफ एच होगा। ये कंडीशंस होती हैं, पता होना चाहिए बट फिर भी। अच्छा, और एफ और इसके 2 एलिमेंट हैं और कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो एफ जी इज इक्वल टू जी एफ होंगे। ये तो हमें पता है, रिंग है यानी 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। कॉम्यूटेटिव रिंग है मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऐड होगी। टोटल कितनी होगी, 9 प्रॉपर्टीज होगी। यानी अगर वो कॉम्यूटेटिव रिंग है तो कैपिटल आर एक्स भी कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव रिंग है और इसी के ऊपर हमने पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन की है। मतलब इसके जो कोफिशिएंट्स आएंगे ना इन पॉलिनोमियल्स के, वो इस आर से आएंगे। वो रिंग है तो ये पॉलिनोमियल रिंग है, और ये आर ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो ये भी पॉलिनोमियल रिंग नहीं, कॉम्यूटेटिव रिंग भी हो जाती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में भी आ जाती है अगर आर के अंदर आ गई है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई यूनिटी की। अगर 1 आर की यूनिटी है तो आर एक्स की यूनिटी कौन है, 1 0 0 0 0 एंड सो ऑन। ये चीज़ हमने देखी भी थी जब हम इसकी बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे इसने कहा था ना 1 प्लस 0x प्लस 0x² एंड सो ऑन, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये इसको ना इस सीक्वेंस की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता है, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना उसको कैसे करोगे, फर्स्ट कोफिशिएंट ही है ना, बाकी सारे 0, तो क्या होगा 1 0 0 0 0 0 0। तो वही उसने कहा है कि अगर 1 यूनिटी है आर की, तो यूनिटी जो है आर एक्स की वो कौन होगा, ये वाली चीज़। ठीक है, आगे है हमारा, चलो आगे से जो नेक्स्ट पेज है यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।